हमारे मिसाइल मैन, भारत के लोकप्रिय और बच्चों के चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। आज से 8 साल पहले 27 जुलाई को उनका निधन मेघालय के शिलोंग में हुआ था। यहाँ वे कॉलेज में लेक्चर देने गए थे। मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों की टीम उन्हें बचा नहीं सकी। शाम के 6:30 बजे के करीब उनका देहांत हो गया। 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी सोच युवाओं को इंस्पायर करते थे और उन्हें मोटिवेट करते थे। तो यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर कलाम के कुछ चुनिंदा विचार, जिन्हें अपनाने से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम कहते थे, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी में मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ इंतजार काफ़ी नहीं होता, हर कदम पे कोशिश और मेहनत जरूरी है। वह लोग जो लगन और हिम्मत से अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, वही हकदार होते हैं असली कामयाबी के। अगर हम अपने इरादों के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हैं तो जिंदगी हमारे लिए खुद भी एक नई राह खोलेगा। सफलता का आनंद। जीवन में सफलता का आनंद तभी आता है जब हम कठिनाइयों और चैलेंजेस को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सफलता का मूल मंत्र यही है कि इंसान अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करे, कठिनाइयों का सामना करे और हार नहीं माने। कठिनाइयों से गुजरकर जब कोई अपने उद्देश्य को हासिल करता है तो उसमें एक अलग प्रकार का आनंद होता है। ये एक्सपीरियंस इंसान को मजबूत बनाता है और उसे अपने आप में विशेष बनाता है। सफलता का मज़ा तब आता है जब हमारे मेहनत और समर्पण का फल मिलता है। भाग्य या प्रयास। जीवन में पहली सफलता के बाद रुके नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी। जीवन में सफलता का सफ़र कभी भी आसान नहीं होता और कुछ लोग पहली सफलता को सिर्फ भाग्य या कुछ और वजह से जोड़ देते हैं, लेकिन असली वैल्यू तब आता है जब हम फिर से उत्साह और मेहनत के साथ दूसरे कोशिश में लग जाते हैं। दूसरे प्रयासों में अगर असफल होते हैं तो ये हमारे विकास का हिस्सा है और इससे हमारे अनुभव और ज्ञान में वृद्धि होती है। लोग कभी कभी हमारी असफलता को इनसिग्निफिकेंट या किस्मत का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन हमारे तजुर्बे और गलतियों से हमें सीखने का मौका मिलता है। इसलिए सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं और दोनों को समझकर उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। सच होते सपने। सपने तभी सच होते हैं जब हम सपने देखना शुरू करते हैं। याद रहे, सपना वो नहीं जो आपने नींद में देखा है, सपना तो वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें देखना शुरू करते हैं और उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत करते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, समर्पण और हिम्मत की ज़रूरत होती है। जब हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभी रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यदि हम लगन और संकल्प से काम करते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए सपनों को देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पण और मेहनत भी ज़रूरी है। नाकामयाबी की गोली। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में नाकामयाबी और कड़वी अनुभव आना सामान्य होता है, लेकिन इससे विकसित होने वाली महत्वाकांक्षा और संघर्ष उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। किसी भी व्यक्ति की मेहनत, उत्साह और समर्पण के बिना सफलता मुश्किल होती है। जब कोई असफलता का सामना करता है तो उसे अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है और वह नए दृष्टिकोण और स्थितियों के साथ अगले कदमों की तलाश में निकलता है। इस प्रकार व्यक्ति को नाकामयाबी का सामना करने के बाद भी उसे अपनी महत्वाकांक्षा बनाए रखने और कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ने का जज्बा बना रहता है। सूरज से सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सूर्य से हमें सीखना चाहिए कि बिना रुके किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य बिना रुके हमेशा चलते रहता है, चाहे वातावरण कैसा भी हो, यानी कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सूर्य से हमें परिस्थितियों से लड़ना सीखना चाहिए। जब भी सूर्य पर ग्रहण लगता है वह इन परिस्थितियों से घबराता नहीं है, डटकर उन परिस्थितियों का सामना करता है। कभी कभी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना हमें अधिक ताकतवर बना देता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। कैरियर का शिखर। शिखर पर पहुंचने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, फिर चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर आपके कैरियर का शिखर। शिखर पर पहुंचने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने क्षमताओं को समृद्ध करने के लिए
प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें कोशिशों और परिणामों के साथ साथ कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपके करियर में भी सफलता के लिए आत्मसमर्पण और मेहनत की आवश्यकता है। सही दिशा में प्रबंधित कदम बढ़ाने के लिए सही योजना बनाना और उसे अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। समर्पण और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह शिखर का शिखर हो या करियर का शिखर। जिंदगी और समय। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है और समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताती है। समय एक बहुत ही कीमती धन है जिसे हमें सावधानी पूर्वक और सही रूप से उपयोग करना चाहिए। जब हम समय को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। समय को सही तरीके से मैनेज करना हमें अधिक डेडिकेट और सक्सेसफुल बना सकता है। इस प्रकार जिंदगी और समय हमें नई सीख सिखाते हैं और हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सही रास्ता दिखाता है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत विफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बना देगी। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का कॉम्बिनेशन ही सक्सेस की चाबी है। विफलता से हार नहीं मानना और उससे सीखना भी महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें अपने क्षमताओं और पूर्णता के प्रति विश्वास देती है। यह हमें उत्साही रहने में मदद करता है जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। इस प्रकार आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का कॉम्बिनेशन सफलता की ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है और हमें एक सफल और पूर्ण जीवन की ओर बढ़ने में मददगार हो सकता है। तो ये थे डॉक्टर कलाम साहब के कुछ कही गई बातें जो हमें ज़िंदगी में सक्सेस दिलाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ इरशाद, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।